हाउ टू यूज़ यूट्यूब फॉर योर ओन एडवांटेज। क्योंकि जितना मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, मेरा ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया वाली जगह पे यदि देखा जाए तो वो यूट्यूब पे जाता है। एक सिंगल एप्लीकेशन दिन के 8 से 10 घंटे ले लेती है। तो फिर हम जब इतना टाइम दे ही रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर इसको थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से यूज़ ले लेना चाहिए, ताकि हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं जो जहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ वहाँ पे मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, मेरा ROI क्या है उस चीज़ में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में मैं यूट्यूब को अच्छे से यूज़ करने के बारे में बात कर रहा हूँ, एफिशिएंटली यूज़ करने के बारे में। सबसे पहली चीज़, यूट्यूब बाय यूट्यूब प्रीमियम। देखो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सबसे पहले पिछले साल खरीदा था यूट्यूब प्रीमियम, और मैं अभी यूट्यूब प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ। और मतलब ये इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मतलब और किसी भी एप्लीकेशन का प्रीमियम लेने से, और कोई भी OTT वगैरह इनके प्रीमियम लिए भी नहीं है मैंने, पर यूट्यूब का प्रीमियम लिया मैंने और मैं यूज़ कर रहा हूँ अब तक, और मेरे को वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ। ज़्यादा का नहीं आता, अगर स्टूडेंट हो तो 90 रुपये 89 रुपये का होता है, वो ज़्यादा का नहीं होता। इसको यूज़ किस तरीके से करना है, देखो कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स होती हैं। सबसे पहला पॉइंट था बाय यूट्यूब प्रीमियम, ठीक है। दूसरी चीज़ है टेक लेक्चर्स ऑन एनी सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। देखो कुछ अब हो सकता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ अलग हो सकती है। उसके अलावा कुछ ऐसी सब्जेक्ट होती हैं जो लाइफ की एक फाउंडेशन की तरह होती है, जैसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, फिजिकल हेल्थ, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान के फाउंडेशन को, उसके कोर को डेवलप करती है, उसके कोर को डिफाइन करती है। उसको वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाता है जब वो इन चीज़ों को पढ़ता है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकता है। बाकी फिजिकल हेल्थ के बारे का मतलब जिस भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस, यदि इंसान चाहता है अवेयरनेस, कि उसमें अवेयरनेस ज़्यादा हो हर चीज़ को लेकर, जनरल जो भी देश दुनिया में चल रहा है, तो कॉन्शियसली ये चीज़ें, इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर सकता है जो उसे और ज़्यादा अवेयर बनाए, ठीक है। तीसरी चीज़, वेन एवर यू आर इन स्ट्रेस लिसन टू, ठीक है, म्यूज़िक सुन सकते हो। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो म्यूज़िक सुन सकते हो, है ना। मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन काफ़ी सारी साउंड्स आती हैं, तो उनका यूज़ करके मेडिटेट किया जा सकता है, वो दिमाग को शांत करती हैं। काफ़ी सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की साउंड होती है, वो हमारे दिमाग को हील करती हैं या शांत करती है, या फिर सोने में भी मदद करती है। इस तरह की भी बीट्स होती हैं, साउंड्स होती हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेस से रिलेटेड एक और चीज़ है कि स्ट्रेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे, मतलब अगर मैं, देखो एक चीज़ है, अगर मैं अनकॉन्शियसली कंज्यूम किया जा रहा हूँ अलग तरीके का कंटेंट, तो उसका मतलब है कि मैं एस्केप कर रहा हूँ, मैं भागना चाह रहा हूँ किसी प्रॉब्लम से, ठीक है। वो हो सकता है, वो मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है किसी तरह की, स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस से भागने के लिए हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जनरली ऐसा होता है कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उतना ज़्यादा हम फ़नी कंटेंट, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग जो कंटेंट होता है उसके पीछे भागते हैं। तो जब मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं देख सकता हूँ, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो वो उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं उन्हें सुन सकता हूँ। और मैं उन्हें सुनूंगा तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होऊंगा, मुझे समझ आएगा कि वो स्ट्रेस के पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। ये मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैंने देखा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि स्पेंड टाइम लर्निंग न्यू थिंग्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखे। बहुत लोग हैं जैसे कोई पेंटिंग सिखा रहा है, कोई पेंटिंग करना, मतलब कोई गिटार बजाना सिखा रहा है, कोई क्या चीज़ सिखा रहा है। तो ये सब मतलब बहुत लोग जो प्रोफेशनल है उन्होंने काफ़ी सारे कोर्सेज यूट्यूब पे डाल रखे हैं, काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे वो सिखा रहे हैं उन चीज़ों को। और सीखने को बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसे यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। यदि सीखने का मन हो तो कोई भी हॉबी को अगले लेवल पे लेके जाना हो तो डेवलप करी जा सकती है। फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो एनी काइंड ऑफ फिजिकल स्पोर्ट, जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, सो दैट इट मोटिवेट्स यू टू मूव, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स फॉलो करना। जैसे मैं पर्सनली ज़्यादातर नहीं, पर हाँ UFC देखता हूँ, और ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो देखी जा सकती है। मतलब कोई भी स्पोर्ट जो अच्छा लगता हो, ठीक है, जिसे देख के तुम्हें लगे कि हाँ ये इंसान इतना फिजिकली फिट है, मुझे भी फिट होना चाहिए, मैं भी दौड़ लगाऊंगा या फिर एक्सरसाइज करूँगा, जिम जाऊँगा, कुछ भी, मुझे इसके जैसा शरीर बनाना है, ऐसी फिजिक चाहिए। तो जब तुम कॉन्स्टेंटली, जैसे मैं UFC देखूंगा, मुझे दिखेगा कि सामने वाले इंसान का शरीर कितना अच्छा है, वो कितना दिखने में कितना सही लग रहा है, वो उसमें स्टेमिना कितना सही है, वो कितनी देर तक उतनी इंटेंस तरीके से टिक पा रहा है। तो उनसे मोटिवेट होकर हमें भी फिजिकल हेल्थ की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो ये मतलब बेसिक क्रक्स ये था इस वीडियो का कि कॉन्शियसली हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जो हमें बेहतर बनाने में मदद करे। दैट्स इट।